हेलो दोस्तों, प्रमीत क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको लागत की धारणा चैप्टर के संख्यात्मक प्रश्न समझाने वाला हूं। पिछली वीडियो मैंने आपको 5 प्रश्न समझाए थे, तो आइए देखें छठे प्रश्न में क्या दिया हुआ और हमें क्या निकालना है। छठे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका एक फर्म द्वारा उत्पादन के विविध स्तरों पर उत्पादन लागत को व्यक्त कर रही है। यदि TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुल स्तर लागत 120 है, तब उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर ATC एवरेज टोटल कॉस्ट और ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करें। ATC क्या है? औसत लागत। इसे आप औसत स्तर लागत मत समझ रहे हैं, ये क्या हमारी औसत लागत है। औसत स्तर लागत AFC होती है। तो सब हमारे पास क्या दे रखा है? TFC प्रत्येक इकाई पर कितना? 120, क्योंकि ये क्या है? कुल स्तर लागत, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, या प्रत्येक इकाई पर समान होगी। उसके बाद TFC के बाद हम निकालते TVC को। TVC निकालने के लिए में क्या करना है? TVC निकालने के लिए सिग्मा MC कर देना है, यानी कि उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर जो सीमांत लागत दे रखी है उसको ऐड करते चलेंगे। तो पहली इकाई पर सीमांत लागत कितनी है? 40। दूसरी इकाई पर सीमांत लागत कितनी है? 30। तो 40 और 30 कितनी? 70। तीसरी इकाई पर सीमांत लागत कितनी है? 26। तो 40 और 30 70 और 26 कितनी? 96। तो प्रत्येक इकाई की सीमांत लागत को ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? TVC। तो TVC के बाद हमें क्या निकालना है? ABC और ATC। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ABC। तो ABC निकालने के लिए हमें क्या करना है? TVC बाय में Q। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ABC और औसत परिवर्तनशील लागत। पहली इकाई पर TVC कितनी? 40। दूसरी इकाई पर TVC कितनी? 70। तो ABC कितनी होगी? 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 35। तीसरी इकाई पर कितनी? TVC 96। तो 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ABC कितनी है? पहली इकाई पर 40, क्योंकि TVC 40 है, तो 40 बाय में 1, तो 40 ही होगा। दूसरी इकाई पर 70 बाय में 2, तो 35, डिवाइड करेंगे 35। तीसरी इकाई पर 32, 96 को 3 से डिवाइड करेंगे 32। उसके बाद TVC हमने निकाल ली, तो ATC यानी कि औसत लागत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? AFC को निकालेंगे। पहले औसत लागत को निकालने के लिए हम AFC को निकालेंगे। तो पहली इकाई पर औसत लागत निकालने का फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, TFC बाय में Q। कुल स्तर लागत बाय में उत्पादन की इकाई। तो कुल स्तर लागत 120, तो पहली इकाई पर 120 बाय में, तो AFC भी कितनी होगी? पहली इकाई पर 120। दूसरी इकाई पर 120 बाय में 2, तो 2 छिके 12 0, 60। तीसरी इकाई पर 3 चौके 12, 3 0 0। तो ये क्या है? AFC। अब हमें निकालना क्या है? ATC। ATC क्या है? औसत स्तर लागत नहीं है, ये ATC औसत लागत है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AFC प्लस ABC, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ATC। तो 40 और 120 को ऐड करेंगे 160, 35 और 60 को ऐड करेंगे 5, 6 3 9 95, 40 और 32 को ऐड करेंगे 2,
4×3=7 तो पहली इकाई पर औसत लागत 160, दूसरी इकाई पर 95, तीसरी इकाई पर 72। हम इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, किस प्रकार वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप दोनों तरीकों में से जो सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। टीएफसी और टीवीसी के जोड़ को हम क्या कहते हैं? टीसी। तो टीसी हमारे पास कितना होगा? 120 और 40 160, 120 और 70 0, 7 और 2 9, 190, 120 और 96 6, 9 और 2 11, 1 और 1 2, तो 216। तो टीसी पहली इकाई पर 160, दूसरी इकाई पर 190, तीसरी इकाई पर 216। तो उसके बाद टीसी से हम क्या निकाल सकते हैं? एटीसी, औसत लागत। औसत लागत निकालने के लिए क्या करते हैं? टीसी बाय में क्यू कर लेते हैं। तो टीसी कितना? 160, 160 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एटीसी कितनी? 160 ही होगी। दूसरी इकाई पर कुल लागत कितनी है? 190, तो 2 × 18, 2 × 5 10। तीसरी इकाई पर 3 × 7 21, 3 दूनी 6। तो वहां पर भी क्या था? पहली इकाई पर एटीसी 160, दूसरी पर 95, तीसरी पर 72। तो आप दोनों में से जिस प्रकार चाहे कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद एबीसी, एबीसी को निकालते हैं। एबीसी निकालने के लिए में क्या करना है? टीवीसी बाय में क्यू कर देना है। तो टीवीसी कितना? पहली इकाई पर 40, तो एबीसी भी कितना होगा? 40, क्योंकि 40 बाय में 1 तो 40। दूसरी इकाई पर टीवीसी कितना? 70, 2 × 6, 2 × 5 10। तो दूसरी इकाई पर एबीसी कितना? 35। तीसरी इकाई पर टीवीसी कितना? 96, तो 3 × 9, 3 दूनी 6। तो एबीसी कितना है? तीसरी इकाई पर 32। तो मैं निकालना क्या था? एटीसी और एबीसी। तो आंसर हमारे सामने है। तो पहली इकाई पर एटीसी कितना? 160 और एबीसी कितना? 40। दूसरी इकाई पर एटीसी 95 और दूसरी इकाई पर एबीसी 35। तीसरी इकाई पर एटीसी 72 और एबीसी 32। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। अगर हमारे पास उत्पादन की इकाइयां 1 से लेकर 8 तक दी हुई है और औसत लागत दे रखी है। तो पहली इकाई पर औसत लागत 100, दूसरी पर 90, तीसरी पर 80, चौथी पर 70, पांचवी पर भी 70, छठी पर 80, सातवीं पर 90, आठवीं पर 100। तो मैं निकालनी क्या है? कुल लागत और सीमांत लागत। तो सबसे पहले हम कुल लागत को निकालेंगे। कुल लागत निकालने के लिए मैं क्या करना है? AC गुणा Q। औसत लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दें, औसत लागत को उत्पादन की इकाइयों से गुणा करेंगे। तो औसत लागत और उत्पादन की इकाई हमारे पास पहले से दे रखी है। तो 100 गुणा में 1, तो 100 एकम 100। 90 गुणा में 2, 2 0 0, 2 × 18। दूसरी इकाई पर कुल लागत 180। तीसरी इकाई पर 3 0 0, 3 8 24। तीसरी इकाई पर कुल लागत 240। चौथी इकाई पर 4 0 0, 4 7 28। चौथी इकाई पर कुल लागत 280। पांचवी इकाई पर 5 0 0, 5 35। पांचवी इकाई पर कुल लागत 350। छठी इकाई पर 6 0 0, 6 8 48। छठी इकाई पर कुल लागत 480। सातवीं इकाई पर 7 0 0, 7 63। सातवीं इकाई पर कुल लागत 630। आठवीं इकाई पर 8 0 0, 8 0 0, 8 एकम 8। आठवीं इकाई पर कुल लागत 800। उसके बाद MC सीमांत लागत। सीमांत लागत निकालने का हमारा फार्मूला क्या है? TCN माइनस TCN माइनस 1 या फिर डेल्टा TC बाय में डेल्टा Q।
कुल लागत में परिवर्तन, y में उत्पादन में परिवर्तन। किस प्रकार से देखिए, 100 के ऊपर क्या है 0, तो कुल लागत में परिवर्तन कितना 100, y में 1। तो पहली इकाई पर सीमांत लागत 100, उसके बाद दूसरी इकाई पर 180 में से 100 जाएगा 80, तो कुल लागत में परिवर्तन 80। उत्पादन की इकाई 2 में से 1 जाएगा 1, तो सीमांत लागत क्या दूसरी इकाई पर 80, तो 80 को 1 से डिवाइड करेंगे, परिणाम 80। या फिर आप TCn माइनस TCn माइनस 1 इस फार्मूले से भी निकाल सकते। किस प्रकार, 100 में से ऊपर 0, तो 100 में से 0 जाएगा 100, 180 में से 100 जाएगा 80, 240 में से 180 को माइनस करेंगे 0, 14 में से 8 जाएगा 6, 280 में से 140 को माइनस करेंगे 0, और 8 में से 4 जाएगा 4, और 2 में से 2 जाएगा 0। तो चौथी इकाई पर सीमांत लागत 40। पांचवी इकाई पर 350 में से 280 को माइनस करेंगे, 350 में से 280 को माइनस करेंगे तो 0, 15, 15 में से 8 जाएगा कितना 7, यहाँ पर 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0। तो पांचवी इकाई पर सीमांत लागत कितनी 70। उसके बाद आगे निकालते हैं छठी इकाई पर, 480 में से 350 को माइनस करेंगे 0, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1। तो छठी इकाई पर सीमांत लागत 130। सातवीं इकाई पर 630 में से 480 को माइनस करेंगे 0, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पर कितना बचा 5, तो 5 में से 4 जाएगा 1। तो सातवीं इकाई पर सीमांत लागत 150। आठवीं इकाई पर 800 में से 630 जाएगा तो कितना बचेगा 170। तो आठवीं इकाई पर सीमांत लागत क्या है 170। तो पहली इकाई पर हमें क्या निकाली, कुल लागत और सीमांत लागत। पहली इकाई पर कुल लागत 100, सीमांत लागत 20। दूसरी इकाई पर कुल लागत 180, सीमांत लागत 80। तीसरी इकाई पर 240, सीमांत लागत 60। चौथी इकाई पर कुल लागत 280, सीमांत लागत 40। पांचवी इकाई पर कुल लागत 350, सीमांत लागत 70। छठी इकाई पर कुल लागत 480, सीमांत लागत 130। सातवीं इकाई पर कुल लागत 630, सीमांत लागत 150। आठवीं इकाई पर कुल लागत 800, सीमांत लागत 170। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर TC और MC ज्ञात करें। हमें उत्पादन की इकाइयां दे रखी है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दे रखी है। हमें निकालना क्या है, TC और MC। तो TC निकालने के लिए हमें क्या करना है, TFC और TBC को ऐड कर देना, TFC प्लस TBC, तो हमें क्या प्राप्त होगा TC। तो शून्य इकाई पर TC कितना होगा 20, में शून्य को ऐड करेंगे तो 20, 20 में 10 को ऐड करेंगे। पहली इकाई पर कुल लागत 30, दूसरी इकाई पर कुल लागत 20 प्लस 18 38, तीसरी इकाई पर कुल लागत 20 और 28 48, चौथी इकाई पर कुल लागत 20 और 40 60, पांचवी इकाई पर कुल लागत 20 और 54 4 5 और 2 7 74। उसके बाद हमें क्या निकालना है MC निकालने का हमारा फार्मूला क्या है, डेल्टा TCY में डेल्टा Q या फिर TCN माइनस TCN माइनस Y। शून्य इकाई पर MC क्या है, समान रहेगी। उसके बाद MC पहली इकाई पर 30 में से 20 जाएगा 10, दूसरी इकाई पर MC 30 में से 38 में से 30 जाएगा कितनी 8, तीसरी इकाई पर 48 में से 38 जाएगा 10, चौथी इकाई पर 60 में से 48 जाएगा 12,
पांचवी इकाई पर एमसी 74 में से 60 जाएगा 14, या फिर हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू। जैसे पहली इकाई पर निकालेंगे डेल्टा टीसी, कुल लागत में परिवर्तन कितना 10, तो उत्पादन में परिवर्तन कितना होगा, 1 में से 0 जाएगी तो 1 बाई में 1, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। तो पहली इकाई पर एमसी कितनी 10, इसी प्रकार दूसरी पर, उसी प्रकार तीसरी पर। तो हमें क्या निकालना था, टीसी और एमसी। शून्य इकाई पर टीसी और एमसी समान नहीं। पहली इकाई पर टीसी कितना है 23 और एमसी कितना है 10। दूसरी इकाई पर टीसी 38, एमसी 8। तीसरी इकाई पर टीसी 48, एमसी 10। चौथी इकाई पर टीसी 60, एमसी 12। पांचवी इकाई पर टीसी 74, एमसी 14। उसके बाद अगले प्रश्न में देखते प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए अगर हमारे पास उत्पादन की इकाइयां और कुल लागत पहले से दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत। तो कुल परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए हमारे पास क्या टीएफसी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टीएफसी को निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था शून्य इकाई पर कुल लागत जितनी दे रखी है कितनी 300, तो टीएफसी कुल शीतल लागत प्रत्येक इकाई पर 300 ही होगी। तो हम टीवीसी आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार, टीसी माइनस टीएफसी करके। तो हमें क्या प्राप्त होगा, टीवीसी। तो शून्य इकाई पर टीवीसी देखिए 300 में से 300 जाएगा 0। पहली इकाई पर टीवीसी 400 में से 300 जाएगा 100। पहली इकाई पर टीवीसी कितना 100। दूसरी इकाई पर 550 में से 300 जाएगा 100, 250, 0, 5 में 3 जाएगा 2। तो दूसरी इकाई पर टीवीसी 250। तीसरी इकाई पर टीवीसी 600 में से 300 को माइनस करेंगे तो 300। चौथी इकाई पर टीवीसी 620 में से 300 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 320। तो अब हमारे पास क्या टीएफसी और टीवीसी। तो हम आसानी से एवीसी निकाल सकते हैं। तो एवीसी निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था टीवीसी बाय में क्यू। तो कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे। तो पहली इकाई पर एवीसी अनंत, शून्य इकाई पर एवीसी। तो पहली इकाई पर एवीसी 100 बाय में 1, तो पहली इकाई पर एवीसी कितनी 100। दूसरी इकाई पर एवीसी 250 बाय में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो एवीसी कितनी 125। तीसरी इकाई पर तीन एकम 3, 3 0 0, 3 0 0, एवीसी 100। चौथी इकाई पर 332, 320 बाय में 4, तो 4 अट्ठे 32, 4 0 0। तो चौथी इकाई पर एबीसी कितनी 80। तो अब हम क्या निकालेंगे एमसी। तो एमसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, या तो हम डेल्टा टीसी बाय में डेल्टा क्यू कुल लागत में परिवर्तन बाय में उत्पादन में परिवर्तन करके निकाल सकते हैं, या फिर TCN माइनस TCN माइनस 1 करके। किस प्रकार से 400 में से 300 जाएगा, यानी कि TC में से निकालना। तो 400 में से 300 जाएगा कितना 100। तो पहली इकाई पर MC कितनी 100। दूसरी इकाई पर 550 में से 400 जाएगा तो कितना बचा 150। तीसरी इकाई पर 600 में से 550 जाएगा 50, तो MC कितना 50। चौथी इकाई पर 620 में से 600 जाएगा तो कितना 20।
तो पहली इकाई पर एमसी कितना 100, दूसरी इकाई पर एमसी 150, तीसरी इकाई पर एमसी 50, चौथी इकाई पर एमसी 20। तो मैं निकालना क्या था, एमसी, एबीसी और टीबीसी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते, प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर टीएफसी और टीबीसी ज्ञात करें अगर हमें उत्पादन की इकाइयां और कुल लागत पहले से दे रखी है। तो हमें इनके आधार पर टीएफसी और टीबीसी निकालना है। तो सबसे पहले हम टीएफसी को निकालेंगे। टीएफसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, शून्य इकाई पर कुल लागत जितनी होगी प्रत्येक इकाई पर कुल शीतल लागत उतनी ही होगी। तो शून्य इकाई पर कुल लागत कितनी 50, तो प्रत्येक इकाई पर कुल शीतल लागत 50 ही होगी, क्योंकि कुल शीतल लागत कभी शून्य नहीं होती, जिसके कारण कुल लागत भी शून्य नहीं होती। उसके बाद निकालेंगे टीबीसी। तो टीबीसी निकालने के लिए टीसीएन माइनस टीएफसी। तो टीबीसी निकालने के लिए मैं क्या करेंगे, कुल लागत में से कुल शीतल लागत को माइनस कर देंगे। तो शून्य इकाई पर टीबीसी कितनी होगी 50 माइनस 50 शून्य। पहली इकाई पर कुल परिवर्तनशील लागत कितनी होगी, 100 में से 50 को माइनस करेंगे 50। दूसरी इकाई पर कुल परिवर्तनशील लागत कितनी होगी, 140 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना 90, 0 में से 0, 14 में से 5 जाएगा 9। तीसरी इकाई पर टीबीसी निकालेंगे तो 170 में से 50 को माइनस करेंगे 0, 17 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 1, 120। चौथी इकाई पर टीबीसी निकालेंगे तो 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 1, 140। तो शून्य इकाई पर कुल परिवर्तनशील लागत 0, पहली इकाई पर 50, दूसरी इकाई पर 90, तीसरी इकाई पर 120, चौथी इकाई पर 140। तो हमें क्या निकालना था, टीबीसी और टीएफसी। उसके बाद आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।